युवराज की यात्रा, आत्मविश्वास की खोज। घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था शांतिवन। यह गांव अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों, घने पेड़ों, कल बहती नदियों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिलों में आपसी प्रेम और सहयोग की भावना गहराई से बसती थी। लेकिन शांतिवन के ठीक पास ही एक वीरान, रहस्यमय स्थान था, कालगियां। लोग वहां जाने से डरते थे, कहते थे वहां अदृश्य शक्तियों का वास है। इसी कालगिया में रहता था एक साधारण लड़का, युवराज। वह गरीब परिवार से था। उसके पिता एक लकड़हारे थे और माँ घर का काम संभालती थीं। युवराज अक्सर अपने माता पिता की मदद करता, लेकिन जब भी वो अकेला होता, वो आसमान की ओर टकटकी लगाए सपनों में खो जाता। उसके दिल में कुछ बड़ा करने की चाह थी, ऐसा कुछ जिससे उसका नाम लिया जाए, जिससे उसके माँ पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो। लेकिन एक कमी थी, खुद पर विश्वास की कमी। जब भी कोई मौका आता, उसके दिल में डर समा जाता। अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सच में काबिल हूँ? ये सवाल उसके मन को कचोटते रहते। अशुभ संकेत और भय का आगमन। एक दिन गांव के आसमान पर काले बादल मंडराने लगे। हवाएं तेज हो गईं और पशु पक्षी बेचैन दिखने लगे। गांव के बुजुर्गों ने इसे अशुभ संकेत माना। उसी शाम गांव के मंदिर में पुजारी ने सभी को इकट्ठा कर बताया कि ये सब एक चेतावनी है। उन्होंने बताया कि कालगिया में स्थित एक प्राचीन शिवलिंग की पूजा लंबे समय से नहीं हुई है। अगर समय रहते वहां पूजा न की गई तो गांव पर भारी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। लेकिन उस शिवलिंग तक पहुंचना आसान नहीं था। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, वो मार्ग सिर्फ वही तय कर सकता है जिसे अपने ऊपर पूरा भरोसा हो। गांव के कई नौजवानों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन जब खतरों की बात आई, घने जंगल, जंगली जानवर, रहस्यमयी गुफाएं, तो सबने एक एक कर हाथ खींच लिए। डर ने हर किसी के साहस को निगल लिया। युवराज का निर्णय, पुरुष अपनी नींद में चल ले। युवराज ये सब चुपचाप सुन रहा था। उस रात वो सो नहीं सका। उसके भीतर एक जंग छिड़ गई, डर और सपनों के बीच। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो उठा, माता पिता के चरणों में झुका और बोला, माँ बाबा, मुझे जाने दो, मुझे अपने डर से लड़ना है। माँ की आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तू अकेला नहीं है बेटा, हमारा विश्वास तेरे साथ है। यात्रा की शुरुआत। युवराज ने अपनी छोटी सी पोटली तैयार की, कुछ सूखे फल, रोटी, पानी और माँ की दी हुई एक तुलसी माला। उसके पास कोई हथियार नहीं था, न ही कोई साथी, सिर्फ आत्मा में बसा साहस और दिल में विश्वास। जैसे जैसे वो कालगिया की ओर बढ़ा, जंगल और भी सघन होता गया। पेड़ों की शाखाएं रास्ता रोक रही थीं, हवाएं तेज थीं और दूर से अजीब अजीब आवाजें आती जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन वो हर कदम पर खुद को कहता, मैं कर सकता हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। चुनौतियों का सामना। पहली चुनौती, गहरी खाई। रास्ते में उसे एक गहरी खाई मिली। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे, लेकिन बीच में कोई रास्ता नहीं। उसने इधर उधर देखा तो एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। उसने पूरी ताकत से उस तने को घसीटा और खाई पर रखा। बहुत सावधानी से, कांपते पैरों से वो तने पर चला और पार कर गया। दूसरी चुनौती, डरावने जानवर। आगे बढ़ने पर उसे कुछ भयानक आकृतियों ने घेर लिया। अजीबोगरीब जानवर, बड़ी बड़ी आंखें और तेज दांत। लेकिन वो समझ गया कि ये असली नहीं है, बस डर पैदा करने वाले भ्रम है। उसने आंखें बंद कीं, सांसों को शांत किया और धीमे धीमे उन जानवरों के बीच से निकल गया। उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती, गुफा का सांप। अंत में वह उस गुफा तक पहुंचा जो शिवलिंग का रास्ता थी, लेकिन वहां एक विशाल सांप बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और फन फड़फड़ा रहा था। युवराज कांप गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सांप बोला, अगर तुम मेरे 3 सवालों का उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। युवराज ने सिर हिलाया। सवाल 1, सबसे बड़ा डर क्या है? युवराज ने कहा, हमारे मन का डर जो हमें कमजोर बना देता है। सवाल 2, ताकत कहाँ से आती है? युवराज ने कहा, ताकत आत्मविश्वास और कठिन मेहनत से आती है। सवाल 3, क्या तुम सफल होगे? युवराज ने बिना झिझक कहा, हाँ, क्योंकि अब मैंने अपनी असली शक्ति पहचान ली है। सांप मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। शिवलिंग की पूजा और प्रकाश का उदय। युवराज ने गुफा पार की, शिवलिंग के पास पहुंचा और अपनी माला चढ़ाई। उसने पूरे दिल से गांव की सुरक्षा की प्रार्थना की। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक तेज रोशनी फैली और सारी कालगियां उजाले से भर गईं। जब युवराज गांव लौटा, गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। उसके माता पिता ने उसे गले से लगा लिया और गांव के मुखिया ने कहा, युवराज, तुमने न सिर्फ गांव को संकट से बचाया, बल्कि हमें ये सिखाया कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर और असुरक्षा से लड़कर ही हम अपनी असली क्षमता पहचान सकते हैं। आत्मविश्वास, साहस और संकल्प से कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हर असंभव संभव बन जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।